हेलो एवरीवन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बीएचईएल सुपरवाइजरी ट्रेनी और इंजीनियर ट्रेनी में फॉर्म फिलअप के दौरान काफी सारे बच्चों के कुछ डाउट्स हैं जिनको आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर भी पुटअप किया, टेलीग्राम पे भी पुटअप किया और इन्हीं सब चीजों के रिप्लाई जो है वो आपको बीएचईएल ने ऑफिशियली दे दिए हैं। ये रिसेंटली बीएचईएल ने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप लोगों ने मांगा वो सारे आंसर्स आपके पास अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ एफएक्यू, जिसको आप लोग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बोलते हो। और कौन कौन से क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है, चलिए और उनके बीएचईएल ने क्या रिप्लाई किए उनको जरा समझ लेते हैं। सर, पहला क्वेश्चन जो बच्चों का सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि दो कैटेगरी के एग्जाम है, एक एसटी का है और एक इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का है, तो क्या इंटरव्यू दोनों में होगा? राइट। सो गाइज यहाँ पे बीएचईएल की तरफ से रिप्लाई आया है कि पहला तो इंटरव्यू जो है वो ईटी का है और सुपरवाइजरी ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बट पॉइंट ये है कि आप कोई अपने तरफ से यहां पे लोकेशन प्रेफरेंस नहीं दे सकते। बीएचईएल आपको जहां इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे या जहां आपको डीवी के लिए बुलाएंगे वो उनकी तरफ से आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल अभी जाके एग्जाम देना है। बिल्कुल। और सर एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कोई बच्चा ऐसा है जिसने डिप्लोमा भी किया है और बीटेक भी किया है, तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकता है? ओके, सो गाइज यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने डिप्लोमा भी किया और बीटेक भी किया हुआ है, सपोज आपने लेटरल एंट्री से भी बीटेक किया है, तो आप भर दोनों को सकते हो। लेकिन अगर ये इशू आता है कि आपका सेम डे में सेम स्लॉट में पेपर हो गया तो किसी एक को आपको छोड़ना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि आपको किसको छोड़ना है, क्योंकि दोनों तो आप दे नहीं पाओगे। तो यहां पर बीएचईएल ने साफ साफ लिख दिया है कि कोई भी डिसिप्लिन के हो आप भरें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें दोनों एक ही दिन लेना है, एक ही स्लॉट में लेना है या अलग अलग। ये एक तरीके से लक फैक्टर रहेगा, बस मैं यही बोलूंगा। अच्छा सर, यहाँ पर इन्होंने कंफर्म नोटिस भी दिया हुआ है कि जो एग्जाम होगा वो सेम डे पर ही होगा, मतलब ये भी नहीं लिखा है कि हो सकता है। राइट, लेकिन अगर कोई बच्चा भरना चाहता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड एक सर और है, हाँ डाउट है, एक और कॉमन डाउट है सर, ये वाला जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को ज्यादातर देखने को मिलता है कि मैं मैकेनिकल, मैंने सिर्फ लाइक डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है कोर मैकेनिकल में, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या मैंने मैकेनिकल की सब स्ट्रीम में जैसे प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल है, उसमें किया तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी प्रोडक्शन वाले बच्चे हैं और इंडस्ट्रियल वाले बच्चे हैं, ये सब मैकेनिकल के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। कुछ पब्लिक सेक्टर वाले मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं भाई हमें मैकेनिकल में चाहिए, बट यहाँ पर आप लोगों को अलाउ किया है। एज सच कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई भी स्ट्रीम हो। अच्छा सर, कई बार ना बच्चे समझ भी नहीं पाते कि लाइक प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रियल है, तो वो इसको समझ नहीं पाते कि कैसा होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डिग्री पे मैकेनिकल लिखा है सिर्फ, तो प्रोडक्शन लिखा है, इंडस्ट्रियल लिखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और सर ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ बात प्रोडक्शन मैकेनिकल के लिए नहीं है। आप किसी भी ब्रांच के हैं, अगर आपने उसकी सब स्ट्रीम में भी बीटेक या डिप्लोमा किया है, जैसे इलेक्ट्रिकल में भी एक सब स्ट्रीम होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर आपने वो भी किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में। यहां पे भी कोई आपको इशू नहीं है। एंड सर क्या ट्रेवल अलाउंस के बारे में कुछ देख लेते हैं? तो ट्रेवल अलाउंस तो कुछ नहीं मिलना है आपको एग्जाम सेंटर पे अपने ही पैसे के थ्रू जाना है। बट हाँ, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो बीएचईएल की तरफ से यहां पे लिखा हुआ है स्लीपर क्लास का, और ये सेकंड स्लीपर का है। ये सेकंड स्लीपर का जो रेल का फेयर होगा वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी डीवी और इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है सर, तो यही कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे बच्चों के, यही सारे कॉमन क्वेश्चंस थे जो आपके लिए नीडेड भी थी और आपके काफी सारे कमेंट्स भी थे और हम भी ऑफिशियली वेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत बार क्या होता था नोटिफिकेशन में पूरी चीजें लिखी नहीं रहती हैं, तो ये जरूरी है। तो बढ़िया अपना फॉर्म भरिए और अभी काफी टाइम है आपके एग्जाम के फॉर्म को फिलअप में, और एग्जाम की डेट तो बीएचईएल ने आपको पहले बताई, टेंटेटिवली उसके अकॉर्डिंग करते रहिए। बाकी हमारी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ा सेशन को शेयर कर देना यार सभी लोग।